जय श्री कृष्ण। सभी सनातनियों को, सभी सनातन धर्म प्रेमियों को, आज आप सभी भी जानते हैं कि मैं हमारे ही परम पूज्य और जालोर के सबसे वरिष्ठ संतों में से एक, जिनका नाम जालोर के सबसे श्रेष्ठ संतों में आता है, ऐसे लेटा वाले श्री पूज्य श्री रणछोड़ भारती जी महाराज श्री के पूज्य महाराज जी के चरणों में आज जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने अपनी पीड़ा उनके चरणों में रखी कि मेरा चातुर्मास का संकल्प कैसे पूरा होगा। जालोर की पुलिस ने, जालोर जिले के सभी पुलिस अधिकारियों ने, जालोर के कलेक्टर साहब ने रातों रात मुझे मेरा चातुर्मास का संकल्प तुड़वाकर मुझे जालोर जिले से बाहर खदेड़ दिया। पूज्य महाराज श्री को जब ये सच पता चला, वो तो आश्चर्य में थे। वो तो कह रहे थे कि मुझे न जाने क्या क्या कहा गया, क्या क्या बताया गया, मैं सोच भी नहीं सकता। ऐसी ऐसी घटनाएं मुझे घटित हुई मेरे सामने और ऐसा ऐसा मुझे बताया गया। जो सच मैंने आज उनसे कहा, वो कह रहे थे मुझे ये सच तो पता ही नहीं था कि ऐसा ऐसा घटित हुआ। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि मेरे परम पूज्य मेरे महाराज जी रणछोड़ भारती जी महाराज श्री ने आज अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए मुझे कहा कि आप जाओ और आप कथा करो। आपको कथा करने से कोई नहीं रोक सकता। सवेरे मुझे लगता है 12, 12:30 बजे के आसपास उन्होंने मुझे आदेश दे दिया था कि अभयदास जी जाओ और आप कथा करो। सवेरे 12:30 बजे, 1 बजे का समय था दोपहर का, और अब का समय है अभी शाम के 5:45 बजे। 6 घंटे से भी ज्यादा समय हो गया, लेकिन जालोर जिले का कलेक्टर और जालोर जिले का एसपी अभी भी पता नहीं किस भाव में जी रहे हैं, कौन से दबाव में जी रहे हैं। एक ही बात, अभी पूरे करीब 3-4 घंटे जालोर जिले के डिप्टी गौतम कुमार जी मेरे पास विराजे हुए थे। उनके चेहरे को देख करके लग रहा था, उनकी आवाज को देख के लग रहा था कि हिंदू होने के नाते वो भी दुखी थे, पीड़ित थे। उनके भी मन में एक चिंता थी। वो कह रहे थे महाराज जी, कौन नहीं चाहता कि आप जालोर आवे, लेकिन समस्या सिर्फ इतनी है कि ऊपर से सीएमओ से आदेश नहीं है। जब तक चीफ मिनिस्टर ऑफिस, मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश नहीं आएगा, तब तक हम कैसे आपको स्वीकृति दें। भजन लाल जी, कब तक आप ऐसा करके बैठेंगे? राजस्थान के मुख्यमंत्री को आखिर राजस्थान के तखतगढ़ के एक सामान्य से साधु से आपत्ति क्या है? सारे लोग, मुझे समझ ही नहीं आ रहा ऐसा क्यों कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री को देश के बड़े बड़े संतों ने कहा है कि अभयदास जी महाराज के चातुर्मास का संकल्प पूरा करवाओ। उन सब संतों का सुनने के बाद भी मुख्यमंत्री जी को आपत्ति कहाँ है मुझे जालोर में जाने की स्वीकृति देने। पूज्य रणछोड़ भारती जी महाराज जी के चरणों में भी इनकी हिम्मत देखिए। प्रशासन के लोग, पुलिस अधिकारी, जालोर के सीआई अरविंद कुमार, अभी तक मैं अब लेटा से ही निकला हूं, मैं अभी ऑन द वे हूं, तखतगढ़ ही जा रहा हूं। मुझे अरविंद कुमार जी ने स्पष्ट कह दिया कि महाराज जी, आपको जालोर में किसी भक्त के घर जाने की भी स्वीकृति नहीं है। मैंने उनसे पूछा, भाई मुझे लिखित में आदेश दे दो, मुझे लिखित में कोई डॉक्यूमेंट दे दो, कोई कागज दे दो कि आपको इन कारणों से किसी भक्त के घर जाने की स्वीकृति नहीं है, तभी तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटा पाऊंगा। आप ऐसे ही किसी सनातनी हिंदू साधु को किसी हिंदू भक्त के घर जाने से नहीं रोक सकते। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं राजस्थान में हूं कि पाकिस्तान में हूं, ये क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री जी, ये ठीक नहीं हो रहा। मैंने भजन लाल जी आपसे 100 बार एक ही बात कही है, मैं आपका हूं। राजस्थान ही नहीं, भारत का
आपकी पार्टी का, बीजेपी पार्टी का कोई बड़ा नेता ये कह करके दिखा दे कि अभयदास जी महाराज हमारे नहीं है। अरे कांग्रेस के भी बड़े बड़े नेता कहते हैं कि अभयदास जी महाराज हमारे। जब मुझ पर ये इतना बड़ा लाठीचार्ज और हमारी महिलाओं पर हुआ, हमारी माताओं पर हुआ, हमारे भाइयों पे हुआ, तो कांग्रेस के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी साहब का फोन आया था मुझे, क्योंकि वो मेरे पारिवारिक संबंध है उनसे। इस शरीर पर संन्यास से पहले मैं जहां से आया हूं, जिस परिवार से मैं संबंध रखता हूं, उस परिवार के हैं वो, क्योंकि मुझे जन्म देने वाले, शरीर को जन्म देने वाले पिताजी नाथद्वारा के हैं। आप खुद सोचिए, जब इस स्वामी अभयदास से कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई हो, किसी पार्टी को, सब प्रेम करते हैं, फिर भजन लाल जी आप ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? किसने अधिकार दिया जालोर के सीआई अरविंद कुमार जी को यह कहने का कि महाराज जी आपको जालोर जिले में जाने की परमिशन नहीं है, जालोर शहर में जाने की परमिशन नहीं है? मैं अब जालोर शहर की किसी माता के घर नहीं जा सकता। मेरी माताएं जिन्होंने मेरे लिए इतना बड़ा आंदोलन किया, मेरे लिए लाठियां खाई, आज 100 से अधिक माताओं पर, भाइयों पर एफआईआर दर्ज किया है। मैं अब अपनी माताओं के साथ उनके दुख की घड़ी में, उनके जिनका माताओं का कोई दोष नहीं था, सनातनियों में आपसे कह रहा हूं, अब तो जाग जाओ। उन माताओं का कोई दोष नहीं था। उन माताओं ने सिर्फ इतनी मांग करी थी कि हमारे गुरुजी, हमारे अभयदास जी महाराज जो भागवत कथा सुना रहे थे, अब उन्हें नानी बाई का मायरा सुनाना था, उन्हें आने की, जालोर आने की परमिशन दीजिए। ये कैसी विडंबना है? मैं जालोर के बाद में अमेरिका जा रहा हूं 9 अगस्त को। अब चिंता की बात और विषय में आपके सामने रख रहा हूं, अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप, अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप को परेशानी नहीं है कि अभयदास जी महाराज अमेरिका में आकर के भागवत कथा करें, लेकिन भारत के राजस्थान के जालोर जिले के जालोर शहर में मैं अगर आकर के कथा करता हूं तो हमारे कलेक्टर और एसपी साहब को समस्या है। आदरणीय एसपी साहब, आप 2 दिन यहां रहने वाले हैं, फिर आपको तो वैसे भी जयपुर जाना है। आप तो कहते थे ना कि संतों के आदेश सर्वोपरि हैं, तो फिर अब आप रणछोड़ भारती जी महाराज के आदेश को कैसे छोटा बना रहे हैं? स्वयं रणछोड़ भारती जी महाराज ने आज मेरे सामने जालोर के विधायक और मेरे बड़े आत्मीय आदरणीय जोगेश्वर जी को फोन किया कि जल्दी से कलेक्टर को बोलो कि अभयदास जी महाराज को कथा करने हेतु परमिशन देवे। क्या हुआ उसके बाद? 6 घंटे हो गए। 6 घंटे में अभी तक कोई स्वीकृति नहीं है, कोई परमिशन नहीं है। ये क्या हो रहा है? माताओं पर एफआईआर, हिंदू सनातनी साधु को किसी, अरे मुझे कथा नहीं करनी है, मत दो ना कथा करने की परमिशन। अगर आपको समस्या है कि मैं कुछ सच बोल दूंगा, मैं कोई बड़ी बात बोल दूंगा, मेरे बोलने से हिंदू मुस्लिम के झगड़े हो रहे हैं, अगर आपको ये लगता है, मत दो मुझे कथा करने की परमिशन। पर मैं जालोर में किसी हिंदू माता, हिंदू भाई के घर, किसी युवा हिंदू के घर जाकर के भोजन भी नहीं कर सकता हूं। ये कहां का नियम है? और कोई लिखित में आदेश नहीं है भाइयों, माताओं मेरी, कोई लिखित में मुझे आदेश तक नहीं है, कोई रोक टोक का आदेश नहीं है, कहीं पर नहीं लिखा कि मैं नहीं प्रवेश कर सकता, सब मौखिक। ये तानाशाही किस बात की है कलेक्टर साहब? ये तानाशाही किस बात की है एसपी साहब? आज मैं आपके डिप्टी गौतम कुमार जी का चेहरा देख करके समझ पा रहा था कि वो व्यक्ति कितना व्यथित है। उनके चेहरे पे लिखा था कि वो कितना दुखी है एक हिंदू साधु का इतना अपमान देख करके। आपके सीआई अरविंद कुमार जी के चेहरे के अंदर मैंने स्वयं पीड़ा देखी है। वो कितने दबे गले से कह रहे थे कि महाराज जी, मैं आपको जालोर में किसी के घर जाने नहीं दूंगा, ऐसा ऊपर से आदेश है। क्यों जालोर के रणछोड़ भारती जी महाराज जो बड़े सिद्ध संत हैं, उन लेटा आश्रम के बाहर आपने आरएसी जवान लगा दिए, बसें भर भर करके जवान भर दिए, कहीं अभयदास जी महाराज जालोर नगर में न प्रवेश कर जाएं। ये फौज किस लिए लगा रहे हो? मैं कौन सा आतंकवादी हूं? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं कहां पर बम ब्लास्ट किया हूं? क्या आज तक मुझ पर केस है? एक केस बता दो जिस पर मुझ पर बहुत बड़ा आरोप हो। ये बहुत गलत हो रहा है।
सोमवार का आदेश है पूज्य रणछोड़ भारती जी बाप जी का कि अभयदास जी सोमवार की सुबह तक परमिशन मिलती है तो ठीक, नहीं तो मैं खुद आपको आदेश देता हूं कि आप जालोर जाओ। आपको कोई रोकता है तो ये सनातन धर्म का अपमान है। ये रणछोड़ भारती जी महाराज का अंतिम आदेश है। इसलिए उनके आदेश के कारण मैं लेटा गया हुआ ऊण गांव आया। ऊण गांव के राजपुरोहित समाज ने भव्य स्वागत किया। मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। राजपुरोहित समाज ने यह भी कहा कि बाप जी आप तो अब ऊण गांव में ही चातुर्मास पूरा करो। ये बात का विषय है। मैं अभी तखतगढ़ पहुंच गया हूं, लेकिन एसपी साहब, कलेक्टर साहब और भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी, ये जो साधु का अपमान पे अपमान किए जा रहे हो। अब तक तो सिर्फ मेरा अपमान कर रहे थे, अब आप रणछोड़ भारती जी महाराज लेटा वाले उन दिव्य संत की शब्दों का अपमान कर रहे हो, जिन्होंने आदेश दिया कि जाओ अभयदास जी आप कथा करो। उनके आदेश के बाद भी अगर आप स्वीकृति नहीं देते हैं सोमवार की सुबह, तो फिर एक बहुत बड़े सिद्ध संत का अपमान आप लोग करेंगे। और इस अपमान को, अब तक तो सिर्फ मेरा अपमान था, लेकिन अब भारती जी बाप जी के अपमान को जालोर कभी सहन नहीं करेगा और जालोर का हिंदू कभी सहन नहीं करेगा। अब पूज्य लेटा वाले महंत जी रणछोड़ भारती जी बाप जी का अपमान जालोर का कोई व्यक्ति सहन नहीं करेगा। ये मैं विनम्र आग्रह कर रहा हूं कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी। आपके जीवन की ये सबसे बड़ी भूल है एक हिंदू साधु को किसी हिंदू भक्त के घर जाने से रोकना। और ये बात राजस्थान के सारे संत भी सुन रहे। मैं राजस्थान के सारे संतों से कहूंगा, आपके अपने इस छोटे भाई जिस पर आपको गर्व था ना, आज वही छोटा भाई आपका आपसे गुहार लगा रहा है, आगे आओ, कल कोई आपको भी रोकेंगे। सिर्फ इस एक कारण से कि मैंने एक छोटी सी मांग क्या कर दी कि ये मजार अवैध है, इसे हटाने का प्रयास करो। और अवैध मजार को हटवाने की एक छोटी सी मांग के पीछे आज इतनी बड़ी सजा मुझे दी जा रही, सच बोलने की सजा। आज मैं भारती जी बाप जी के यहाँ जाके आया हूं और मैंने सुना है कि रणछोड़ भारती जी के यहाँ न्याय होता है। और भारती जी बाप जी ने बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े पुलिस वाले, बड़े बड़े दबाव आए, वहां पर किसी की नहीं चलती। और जिस दरिया दिली से और जिस अंदाज से उन्होंने कहा अभयदास जी जाओ आप, कोई नहीं रोकता आपको, उन्होंने साबित कर दिया। मैंने सिर्फ अब तक तो इतने सालों से उनका प्रेम देखा है, आज उनका मैंने वो स्वरूप भी देखा जिसमें उनकी धर्मनिष्ठता, धर्म के प्रति समर्पण। शुरू में उनको भड़काया गया था, तो शुरू में तो वो डांटे मुझे, पर उनकी डांट भी प्यार था। लास्ट में जाने से पहले भारती जी बाप जी ने मुझे गले लगाया और गले लगा करके सीने पे रख करके माथे पे हाथ फिर के कहा सोमवार को सुबह तक ये सारा काम हो जाएगा अभयदास जी आप जाओ। और मैं अब फिर कह रहा हूं, अगर सोमवार सुबह तक प्रशासन ने मुझे स्वीकृति नहीं दी, फिर चाहे आप मुझे बीच मार्ग पर उठा करके थाने में डाल दो, जेल में डाल दो, अभयदास जी महाराज के प्राण ले लो। स्वामी अभयदास अपने प्राण भी देने को तैयार है। अब स्वामी अभयदास जालोर आने से नहीं रुकेगा। जालोर की माताओं के हाथ का भोजन करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। जालोर के सर्व समाज के घर जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। जालोर के अंदर जातिवाद के जहर को दूर करने के इस संग्राम से, इस मिशन से मुझे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए वैसे तो मुझे लेटा वाले बाप जी, रणछोड़ भारती जी के आदेश के बाद किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं नजर आती, लेकिन बाप जी का यह आदेश हुआ कि मैं सोमवार तक कलेक्टर को भी कह दूंगा, सबको कह दूंगा, परमिशन हो जाएगी। अब अगर हिंदुओं सोमवार की सुबह ये कलेक्टर और ये एसपी परमिशन नहीं देते हैं, तो मैं आज राजस्थान के सारे हिंदुओं से आह्वान करता हूं, सोमवार की सुबह मैं तो निकलूंगा चौड़े धाड़े। अगर मुझे उठा करके ये थाने में डालते हैं, आरएसी के जवान लगा करके, बड़े बड़े सूट बूट पहन करके, एकदम माथे पे टोपा पहन के, हाथ में वो ऐसा लेके आते हैं जैसे हम आतंकवादी हो। अगर वो आकर के मेरे साथ कोई अपमानित करते हैं, मुझे मारपीट करने की कोशिश करते हैं, फिर भी मैं मार खा जाऊंगा, पर मैं रुकने वाला नहीं। मैं लड़ लूंगा, मैं पिछड़ूंगा नहीं। मैं अपने संकल्प में बैठा हूं, जब तक मेरा जालोर का चातुर्मास का संकल्प पूरा नहीं होगा, मैं अपने प्राणों का बलिदान देखूंगा, मैं रुकने वाला नहीं हूं। आदरणीय जोगेश्वर जी से मेरा विनम्र आग्रह है, आप अपने सीएम साहब को, हमारे सीएम साहब को, भजन लाल जी को स्पष्ट कह देवे
किसी साधु का इतना अपमान ठीक नहीं है। 6 दिनों से आप हिंदू माताओं को और भाइयों को तड़पा रहे हो कलेक्ट्रेट चौराहे पर। बेचारी वो माताएं सुबह से लेकर रात को 10-10 बजे तक भूखी मरी हैं, रोई हैं, डंडे चले, हॉस्पिटल गई हैं, एम्बुलेंस में गई हैं। ये क्या अत्याचार कर रहे हो आप हिंदुओं पर, ब्राह्मण होकर के। भजन लाल जी, आप तो ब्राह्मण हैं, एक ब्राह्मण होकर के आप ऐसा कर रहे हो। ये ब्राह्मण को शोभा देता है? ये क्या करते जा रहे हो आप? सनातनियों का देश है ये। आप किसी हिंदू साधु को, आपके कलेक्टर को ये परमिशन दे देते हो और लिखित में मुझे नहीं दिया है। मैं देश के सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वकीलों से निवेदन करना चाहता हूं और आप सभी हिंदुओं से कहना चाहता हूं, इस संदेश को पूरी दुनिया तक पहुंचाओ और कहो हिंदू वकीलों को, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को, क्या कहीं पर बिना लिखित के आदेश के किसी साधु को किसी हिंदू घर जाने से, किसी नगर में जाने से कोई रोक सकता है? जालोर में हो रहा है, मेरी अपनी सरकारों में हो रहा है। मुझे तो दुख होता है, इन सरकारों के लिए हम दौड़े। साधु राजस्थान के जितने संत हैं, मेरी बात को स्पष्ट सुने, गौर करके सुने। मैं इन सरकारों के लिए दौड़ा, आप और हम सब इन सरकारों के लिए दौड़ा। मुझे दुख होता है कि मैंने मेरे सारे संतों को फोन कर करके कहा, जब संत मुझे कहते थे, अवेदा जी किन चक्रों में पड़े हो, किन के लिए दौड़ रहे हो? मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विचार परिवार से निवेदन करना चाहता हूं, मेरा संघ परिवार, मेरा वीएचपी परिवार, मेरा बजरंग दल परिवार आज कहां चला गया? आप सब लोग क्यों नहीं आ रहे हो मेरे साथ? क्यों नहीं खड़े हो रहे हो मेरे साथ? समस्या क्या हुई है? आपके अपने हिंदू साधु को अब किसी हिंदू घर जाने से रोका जा रहा है। ये क्या हो रहा है? कहां गए जालोर के सांसद लुम्बाराम जी? उन तक मेरी बात पहुंचाओ, लुम्बाराम जी तक कहो जा करके। अगर राजस्थान की सत्ता और राजस्थान के मुख्यमंत्री मुझे नहीं देते तो लुम्बाराम जी जाएं, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी से आग्रह करें। मेरा वीडियो अगर कोई सुन रहा हो तो मैं देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से निवेदन करता हूं। आप तो न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, सुना है कि न्यायप्रियता के लिए आपने तो स्वयं जेल काटी है, सिद्धांतों के पीछे आपने क्या क्या नहीं झेला है। अमित शाह जी, राजस्थान के जालोर में आपके अपने हिंदू साधु को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हिंदू घरों में जाकर के भिक्षा मांगने की भी परमिशन नहीं दे रहा है। मैं आज 8 घंटे पूज्य रणछोड़ भारती जी बाप जी के आश्रम में उनके चरणों में बैठा रहा, इस स्वीकृति के लिए कि कोई मुझे यह कह दे कि हां अवेदास जी आप जालोर के किसी हिंदू घर जा सकते हो। ये बहुत गलत हो रहा है। आप सभी से निवेदन है, जालोर की मेरी माता और भाइयों से निवेदन है, मेरे संदेश को आप पूरे देश में पहुंचाएं, मेरी इस पीड़ा को पूरे देश में पहुंचाएं। ये बहुत गलत कर रहे हैं मेरे साथ। मैं नहीं चाहता था कि कभी, और मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी इन सरकारों में हमारे साथ ऐसा होगा। इसे तो आज भी कहता हूं ना कि मेरी सरकार है, ये हमारी सरकार, मैंने वोट दिया बीजेपी को, इसका ये नतीजा है। मैंने कभी नहीं सोचा था। भजन लाल जी, अब आप त्याग दीजिए, अपने इस हट को त्याग दीजिए, गलत कर रहे हैं आप। इस साधु के चातुर्मास का संकल्प तोड़वाना अपने आप को श्रापित करने जैसा है, मेरे लिए तो मरने जैसा है। और आप स्वयं को क्यों श्रापित करें श्रावण मास में? आपकी सारी पूजा, सारा अनुष्ठान, उसका सारा फल क्षीण होने वाला है। आप एक हिंदू साधु को चातुर्मास के दौरान अपने सनातनियों के घर जाने से रोक रहे। अब तक तो आप कथा करने से रोक रहे थे, अब तक तो आप ग्राउंड की परमिशन से रोक रहे थे, और अब आप हिंदू साधु को जालोर के अंदर किसी सनातनी हिंदू के घर जाने से रोक रहे। आपके जालोर का सीआई राकेश कुमार, अरविंद कुमार, आपके जालोर का सीआई अरविंद कुमार कहता है कि गुरुदेव मुझे ऊपर से आदेश है कि आप किसी हिंदू घर नहीं जा सकते। क्या बात कर रहे हैं अरविंद कुमार जी? जालोर के एसपी साहब ज्ञानचंद जी की इस हरकत को ईश्वर तो स्वीकार नहीं करेगा। मैं प्रार्थना करता हूं ईश्वर से, जिसने भी हिंदू साधु के इन संकल्पों को अपमानित करने का कार्य किया है, मेरा शास्त्र, मेरा धर्म, मेरा राष्ट्र, मेरे संत, मेरे ऋषि, मेरे ब्राह्मण, आप अपने अपने मंत्रों से
ऐसे व्यक्ति की बुद्धि को परिवर्तित करने का कार्य करें और जितना दंडित आप कर सकते हैं मंत्रों के माध्यम से ऐसे घोर सनातन का अपमान करने वाले लोगों को आप दंडित करें। प्रदीप कुमार गावंडे जी, आप तो कलेक्टर है ना, महाराष्ट्र की भूमि से आए हैं, संत तुकाराम की भूमि से आए हैं, संत ज्ञानेश्वर माउली की भूमि से आए। कौन ज्ञानेश्वर? जिनको मां का दर्जा दिया। माउली का मतलब पता है ना प्रदीप जी? आप तो कलेक्टर हैं, महाराष्ट्र से आए, जालोर की भूमि पर आकर के, जालोर की शायद आप तपस्या और तपस्थली को और यहाँ के संतों की भूमि को नहीं जानते। मैं आपको अपनी भूमि की याद दिलाता हूं। संत ज्ञानेश्वर माउली, जानते हैं ना? माउली शब्द का अर्थ मां होता है। गुरु को मां का दर्जा दिया गया है, सन्यासी को मां का दर्जा दिया गया है। आप अपनी मां को अपने परिवारजनों से, अपने पुत्रों से, अपने भाइयों से, अपने बेटों से, अपने पिताओं से मिलने से रोक रहे। आप अपने हिंदू साधु को, जिसको मां का दर्जा दिया गया आपके मराठी साहित्य में, महाराष्ट्र में, आप एक साधु को आज इतना, ये मुगलिया फरमान, ये तुगलकी फरमान, आजाद भारत में आप किसी साधु की आजादी को छीन रहे हो। मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सारे वकीलों तक मेरा ये वीडियो पहुंचाओ आप सारे हिंदुओं, और उन्हें कहो बिना किसी नोटिस, बिना किसी कागज के एक हिंदू साधु को जालोर के किसी हिंदू घर में जाने से आरएसी के जवान लगाकर, पूरी बटालियन लगाकर के रोका जा रहा है। ये बहुत गलत हो रहा है। मेरे देश के सारे बड़े बड़े सिद्ध संतों से, देश की आचार्य सभा से मैं आह्वान करता हूं, मैं तो आपका अपना बालक हूं ना, प्लीज आज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरा चातुर्मास का संकल्प टूटने से आप बचाओ। अगर मेरा संकल्प टूट गया ना तो मैं प्राणों की आहुति दे दूंगा। मैं वास्तव में कह रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए संकल्प और मेरे लिए मेरे सनातन धर्म और भगवा से बढ़कर कुछ नहीं है। सोमवार की सुबह माताओं, कल रविवार है, परसों सोमवार की सुबह अगर मुझे प्रशासन ने स्वीकृति नहीं दी, मैं जालोर पहुंचूंगा। पुलिस मेरे साथ जो भी बर्ताव करेगी आप लोग अपनी आंखों से देखोगे। और अगर मेरे साथ में पुलिस बर्ताव गलत करती है, मुझे मारती है, मुझे पीटती है, मुझे थाने में डालती है, मुझे जेल ले जाती है, मेरे खिलाफ धाराएं लगाती हैं, तो ये राजस्थान ही नहीं, भारत की सनातनी संस्कृति का सबसे काला दिन होगा कि संत को अपने भक्त से रोका जा रहा है। इस बात का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हिंदुओं का मैं सदैव ऋणी रहूंगा। ऐसी विकट परिस्थिति में भी आप लोग मेरे लिए लाठियां खा रहे, मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। मेरी आवाज भावुक हो जाती है, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मैं आप लोगों का ये असीमित प्रेम और आप लोगों का ये समर्पण मैं जीवन में कभी भूल नहीं पाऊंगा। आप लोग मेरे लिए ये सब कर रहे हैं। मैं आप लोगों का सदैव ऋणी हूं कि इतना साथ जालोर के लोगों ने मेरा दिया है। जालोर को कलंकित करने का प्रयास तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन मेरी जालोर की ये जो मेरी माएं हैं ना, ये मेरे लिए लड़ रही हैं। जालोर के भाई भी बहुत प्रेम दे रहे हैं। मुझे मालूम है कि इन माताओं को वो भाई लोग कह रहे हैं कि तुम जाओ घर से, हम जाएंगे तो डंडे मारेंगे, तुम जाओ आगे। भाई लोग पीछे से मेरी माताओं का सहयोग कर रहे हैं। मैं आप लोगों का भी ऋणी रहूंगा। और मेरे युवा लड़कों की, युवा भाइयों की, छोटे भाइयों की मैं क्या बखान करूं। लड़ रहे हैं सब मेरे लिए कि हमारा हिंदू साधु जालोर वापस आएगा, हमारा हिंदू साधु जालोर वापस आएगा। और खबरदार, अपने इस साधु को सिर्फ कथावाचक कह करके मेरे सारी 25 वर्षों की संन्यास तपस्या को खंडित करने का काम मत। मैं कथा करता हूं, अच्छी बात है, मैं कथावाचक हूं, लेकिन कथावाचक से पहले मैं एक हिंदू साधु भी हूं, मैं एक सन्यासी हूं। मैंने 25 साल पहले दीक्षा ली है। मेरे कोई पति, मैं किसी का पति नहीं, किसी का बाप नहीं हूं। मैंने किसी से शादी नहीं की है, मेरा कोई बालक नहीं है, मैं सन्यासी हूं। ये दिग्भ्रमित करने का कार्य जो किया ना कुछ बदमाशों ने, उनको ईश्वर देख रहा है। बस एक साधु को इतना करना पड़ रहा है। अब आम जनता के साथ अगर कुछ ऐसा हो जाए तो कितना उसको तकलीफ होगी। लोग तो कहते हैं ना, महाराज आपकी तो पहुंच बहुत ऊंची है। मेरी सारी की सारी पहुंच जो है ना, धरी की धरी रह गई हिंदुओं, क्योंकि मैंने सत्य बोल दिया। मैंने एक बार इतना क्या कह दिया कि ये मजार अवैध है। ये लोग किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? दुख तो होता है कि जिस दिन मैं रात को गया विधर्मियों की बस्ती में, औरंगजेब बाबर की इन संतानों ने रात भर पटाखे फोड़े जालोर के अंदर, रात भर।
मेरे माथे पर आज भी ये शब्द गूंजते हैं कानों में, मुझे नींद नहीं आती। और तो मैं क्या पीड़ा आप लोगों से बताऊं। बस आप लोगों के हवाले, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब आप माताओं, भाइयों और आप सब लोगों को ही मैं ये सब समर्पित करता हूं। ये साधु अपने आप को आपको सौंपता है। मेरे साथ जो गलत होगा, अच्छा होगा, ये सब आप निर्णय करो। कल नहीं परसों सवेरे अगर स्वीकृति नहीं आती है, मैं तो जालोर आ रहा हूं और जालोर आऊंगा। जालोर आने के पश्चात रास्ते में जहां भी रोकेंगे, उमेदपुर रोकेंगे तो उमेदपुर के आसपास के गांवों के हिंदुओं मेरे पास आ जाना। आहोर में रोकेंगे तो आहोर के सारे हिंदुओं मेरे पास आ जाना। लेटा में रोकेंगे तो लेटा के पूज्य बाप जी रणछोड़ भारती जी आकर के अपना प्रकोप दिखाना। जालोर में रोकेंगे तो जालोर के सारे हिंदुओं मेरे पास आना। मैं भी देखता हूं कि एक हिंदू साधु को आप कहां तक रोकते हो, कितना रोकते हो। बस यही मैं अपनी बात करता हूं। मेरे देश के सारे संत पीड़ा में हैं, सभी दुखी हैं। सभी ने मुझे ये कहा, अभयदास जी हम सब लगे हुए। देश के बड़े बड़े संत भजन लाल जी को फोन कर रहे हैं। भजन लाल जी कईयों के तो फोन भी नहीं उठा रहे। भजन लाल जी ये आप ठीक नहीं कर रहे हो। पूरा राजस्थान देख रहा है। इतना अहंकार में नहीं रहना चाहिए हम लोगों ने। अपनी गलती को सुधारो, अपने इस हिंदू साधु के आत्मसम्मान को बचाओ। जालोर तो मैं कथा चातुर्मास करके रहूंगा। या तो मेरे प्राण ले लो, या जीवित हूं तो मैं चातुर्मास करूंगा। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका ईश्वर मंगल करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। एक बार मैं फिर से कहूंगा, पूज्य शांतिनाथ जी बाप जी का आशीर्वाद मेरे साथ है। अभी वर्तमान पीठाधीश्वर पूज्य गंगानाथ जी महाराज, मैंने इधर उधर से सुना है कि उन्हें भी बहुत पीड़ा है। उन्होंने तो कहा भी है कि अभयदास जी को कथा करनी चाहिए। अब कौन वो लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, कौन वो लोग हैं जो सब संतों के बीच में, मेरे और उन संतों के बीच में ये खाई खोदने का काम कर रहे हैं। ईश्वर देख रहा है। अकाल मृत्यु होती है जो संतों के साथ छल करता है। ये शास्त्र कह रहा है, बचो, घोर पाप से बचो। ईश्वर देख रहा है। ये मुझे गालियां लिखने से किसी का भला नहीं होना है। आप एक हिंदू को, एक हिंदू साधु को ही गाली दे रहे हो। ये सोचो। लड़ना है तो मेरे साथ खड़े होकर के उन लोगों से लड़ो जो हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के संतों को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बस जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। परसों सुबह प्रतीक्षा में हूं, नहीं तो परसों मैं आ रहा हूं जालोर। फिर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। फिर मुझे किसी स्वीकृति की जरूरत नहीं। मैं तो जालोर आ रहा हूं। जय श्री कृष्ण।